गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी नीलम मिस स्टैंडर्ड 5 को हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ और संस्कृत। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण उसको हम लोगों ने रिवाइज किया था। आज हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर 2 वर्ण। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इस चित्र को कॉपी में नहीं बनाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बना रही हूँ और आप लोगों का कॉपी में मैंने पहले ही चैप्टर 2 को पढ़ाया, नोट्स भी दिया है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ मैं अब समझा रही हूँ, सिर्फ आप लोग को समझना है, लिखना नहीं है। आइए हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 वर्ण। वर्ण किसको बोलेंगे। ये कौन है बच्चों, एक लड़का है। ठीक है, इसका नाम राम है। ठीक है, जब हम लोग बोले राम तो हम लोग के मुख से ध्वनि निकली ना, ध्वनि यानी कि आवाज निकली ना, राम, है ना। तो अब हम लोग इस ध्वनि को क्या करते हैं, लिखित रूप देते हैं। ठीक है, लिखित रूप दे दिए, ये क्या हो गया, अक्षर बन गया, है ना। ये अक्षर हो गया, लिखित रूप दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर। ठीक है, अब इस राम जो एक शब्द हो गया राम, इस शब्द में बहुत सारे वर्ण हैं। ठीक है, तो इस राम शब्द का हम लोग क्या करेंगे, सारे राम शब्द में जितने वर्ण हैं सबको हम लोग अलग अलग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वर्णों का अलग अलग करेंगे। राम शब्द का हम लोग टुकड़ा करेंगे, सारे वर्ण अलग अलग हो जाएंगे। जैसे र हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ, क्या हो गया, राम हो गया ना। राम हम लोगों ने क्या किया, सारे वर्णों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, राम शब्द का हम लोगों ने क्या किया, टुकड़ा किया, सारे वर्ण अलग अलग हो गए। ठीक है, अब बच्चों आप लोग बताइए, र का और टुकड़ा किया जा सकता है, र का, आ का, म का और अ का और टुकड़ा किया जा सकता है, नहीं ना, क्योंकि पहले ही ये सारे क्या हो गए, सारे वर्णों को हम लोगों ने क्या किया, अलग कर दिया। सारे का ये जो राम शब्द था उसका पहले ही हम लोगों ने टुकड़ा किया और सारे वर्ण अलग अलग हो गए। तो ये क्या हो गए, र का और हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण। क्या बोलते हैं, वर्ण। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आइए देखते हैं वर्ण किसे कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे वर्णमाला। बच्चों, आप लोगों ने सब कोई फूलों की माला को देखा होगा ना, देखें आप लोग फूलों की माला, उसमें तरह तरह के फूल धागे में गुथे जाते हैं तो एक माला तैयार होती है, फूल की माला तैयार होती है ना। ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सारे वर्ण हैं। ठीक है, क्या है, वर्ण है, ये वर्णों की माला है। ठीक है, ये भी क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो ये जो वर्ण है वो एक निश्चित क्रम में लिखे गए हैं। निश्चित क्रम यानी कि क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ। हम लोग क ख ग इसी तरह लिखते हैं ना, इस तरह से हम लोग नहीं ना लिख सकते हैं, क के बाद ग, ग के बाद घ, इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो किसी भी चीज को लिखने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है ना। समझ में आया बच्चों। तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम में लिखे गए हैं। ये लिखने का जिस तरह से इसको तरीका है उसी तरह से लिखे गए हैं, है ना। नहीं तो क के बाद हम लोग ग लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ घ लिखेंगे गलत हो जाएगा। इसी तरह लिखेंगे ना, क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद घ, है ना, तो ये सही है। यानी कि एक निश्चित क्रम में लिखे गए हैं, जिस तरह से इसको लिखा जाता है उसी तरह लिखे गए हैं, है ना।
तो एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों, ये वर्ण बहुत सारे वर्ण हैं, वर्णों का क्या है, समूह है। तो निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्णमाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्णमाला। समझ में आ गया बच्चों, वर्णमाला किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, गुड। अब हम लोग बोलेंगे बच्चों कि वर्ण जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, स्वर और, ये स्वर है, पहला क्या है, स्वर, ठीक है, अ से औ तक, अ से औ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा है व्यंजन, क से ह तक, ये क्या है, व्यंजन है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे, जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, उसको हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिएगा क्या है, अ, आ। जब अ और आ आप बोलिएगा, उच्चारण कीजिएगा, तो यहाँ दूसरे वर्णों का उच्चारण नहीं हो रहा है ना। अ बोलने पर कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, आ बोलने पर कोई दूसरा वर्ण का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, स्वर। जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा बच्चों, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे क, हलंत, जोड़ अ, क्या हो गया, क, च, हलंत, जोड़ अ, च। तो अब क का उच्चारण कीजिए बच्चों, क, लास्ट में क्या उच्चारण हो रहा है, अ का उच्चारण हो रहा है ना, च, अ का उच्चारण हो रहा है, अ क्या है, स्वर है, ठीक है। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता यहाँ पे ले रहे, क बोल रहे, अ का उच्चारण हो रहा है, च बोल रहे, अ का उच्चारण हो रहा है ना, अ क्या है, स्वर है। तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है जिन वर्णों को बोलने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन, ठीक है बच्चों, समझ में आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजन, ठीक है। अब आप लोग का होमवर्क है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं, आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। बाय बच्चों।